यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x+2 डिवाइडेड बाय √x² - 1 को। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट I इक्वल्स इंटीग्रल x+2 डिवाइडेड बाय √x² - 1 इंटू dx। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल, हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कि इस तरह से x डिवाइडेड बाय √x² - 1 प्लस 2 बाय √x² - 1 इधर इंटू dx है ही। इसको लिख सकते हैं इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू dx डिवाइडेड बाय √x² - 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू dx डिवाइडेड बाय √x² - 1। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हुआ है, ये अलग अलग करने में। साथ में एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुआ है, वो भी लिख देंगे। जो 2 हमने यहाँ पर बाहर निकाला है, एंड इंटीग्रल ऑफ k इंटू fu du इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ fu। ठीक है, इस मेथड से ये 2 बाहर निकला है और इस मेथड से ये हमने 2 अलग अलग इंटीग्रल्स के रूप में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, सपोज इक्वल्स I1 इसके लिए आएगा प्लस 2I2। I1 के लिए ये आया और I2 इसके लिए आया है, अंडर रूट इस वाले टर्म के लिए ये आया। ठीक है, और इसके लिए ये आया है। ठीक है, इसको लिख देते हैं से, मान लेते हैं कि इतना होता है। ठीक है, तो हम लोग I1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, या फिर यहाँ ये लिखेंगे पुटिंग x² - 1 इक्वल्स टू t in I1 सो दैट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, या फिर x dx इक्वल्स टू dt बाय 2। we can write क्या, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब x dx हमारा क्या है, dt बाय 2, तो dt ऊपर में है, बाय 2 को नीचे ले आते हैं, और नीचे है अंडर रूट x² - 1। x² - 1 को हमने यहाँ पर t माना हुआ है, तो ये हो गया t। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल dt, या फिर इसको रूट t है, यहाँ पर कहाँ गया, रूट t नीचे है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं t⁻⁻1/2 इंटू dt। यहाँ पर हमने यूज किया है, सिंस कांस्टेंट बाहर आया तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ k इंटू fu इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ fu। ठीक है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ रेफर कर सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 2 इस तरह करके दे सकते हैं और उसको रेफर कर सकते हैं एक जगह से ही। ये हो गया 1/2 इंटू, ये हो जाता है आपका t⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस
एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ C1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है, सिंस इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट k एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज किया है एंड C1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग केवल इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इक्वल्स यहाँ हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए हाफ यहाँ डिवीजन में है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल t टू द पावर 1/2 यानी कि √t केवल बचेगा, ठीक है। प्लस C1 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ C1/2 ही लिख के फिलहाल रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग बैक t इक्वल्स टू क्या था, x² - 1, we get I1 इक्वल्स टू √x² - 1 प्लस C1/2, ठीक है। ये I1 निकल गया। अब I2 इक्वल्स टू, नाउ I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन √x² - 1 है तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल dx अपॉन √x² - 1²। तो ये एक फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसका होता है log ऑफ मॉड x प्लस √x² - 1² प्लस यहाँ C2 मान लेते हैं एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है, सिंस इंटीग्रल ऑफ 1/√u² - a² इक्वल्स टू log mod u प्लस √u² - a² प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k1 लेते हैं एंड हेयर C2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी आवश्यक हो जाती हैं, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड है, बस इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं क्योंकि वो 1² है तो 1² को हटा सकते हैं प्लस √x² - 1 हो जाएगा प्लस यहाँ C2 को एज इट इज रख सकते हैं। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या हुआ था, I1 प्लस नहीं सॉरी क्या था 2I1, याद क्या था भाई, ये है I1 प्लस 2I2, ठीक है, प्लस 2 इंटू I2 इक्वल्स टू I1 मेरा निकल के आया है ये √x² - 1 प्लस C1/2 प्लस 2I2 को हम लोग ले सकते हैं 2 इंटू log mod ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस चूँकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2C2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर दिस इज इक्वल्स टू x² - 1 प्लस 2 log ऑफ mod x प्लस √x² - 1 प्लस एक सिंगल कांस्टेंट लिख देंगे इस दोनों के बदले c, वेयर c इक्वल्स C1/2 प्लस 2C2, ठीक है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।